नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं के बारे में आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न होंगे ये सारे प्रश्न अति इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि आप लोगों के बिहार पुलिस होंगे, एसएससी जीडी होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए 6 से 7 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं संगठन और संस्थाएं। तो सबसे पहले इसमें आपको दिया गया है ऊपर में आंदोलन, वर्ष और व्यक्ति, यानी कि वो कौन सा आंदोलन था, किस वर्ष उनका संस्थापक किया गया था और इसका संस्थापक जो था किसके द्वारा किया गया था। इन सारी वीडियो में इन सारी चीज़ों को आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आंदोलन में दिया गया एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना। वित्त ट्रिक के साथ आप लोगों को याद कराने वाला हूँ, तो ट्रिक जिसका ट्रिक भी बनेगा इनको ट्रिक के साथ बताते चल जाएंगे। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम जोन्स के द्वारा सन 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का संस्थापक कौन था, तो राजा राम मोहन राय था, जिनके संस्थापक वर्ष थे 1815 ईस्वी को किया गया था। आत्मीय क्या है, देखियो राजा का आत्मा क्या होता है, राजा का जो आत्मा होते हैं वो साफ सुथरा होते हैं। सभा का जो है, सभा का आत्मा कौन होता है, राजा ही तो होता है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का संस्थापक किया गया था सन 1815 ईस्वी को। नेक्स्ट दिया गया है वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन थे, तो वेदांत कॉलेज के संस्थापक, वेदांत मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। आर्थिक ज्ञान किसके पास होता है, राजा के पास होता है। तो वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। उनके संस्थापक वर्ष जो थे सन 1825 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन जो था वह सन हेनरी विनियन डीरोजियो के द्वारा किया गया था। क्या था तुम्हारा, बंगाल के जो युवा थे वो क्या करते हैं, जियो का सिम यूज करते हैं। तो युवा बंगाल आंदोलन के जो संस्थापक थे वो हेनरी विवियन डीरोजियो जी हैं। तो नेक्स्ट तुम्हारा दिया गया ब्रह्मा समाज, जो कि अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ब्रह्मा समाज का जो संस्थापक थे वो कौन थे, राजा राम मोहन राय जी थे। और उनका संस्थापक वर्ष जो है सन 1828 ईस्वी को किया गया था। ब्रह्मा कौन होते हैं, जो राजा होते हैं वही तो ब्रह्मा होते हैं। ब्रह्मा कौन होते हैं, राजा होते हैं। राजा लोग ब्रह्मा की तरह अपना व्यवहार को करते हैं। तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक जो था राजा राम मोहन राय के द्वारा सन 1828 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट आपको दिया गया तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्हीं के द्वारा तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक किया गया था सन 1839 ईस्वी को। नेक्स्ट दिया गया आर्य समाज का संस्थापक कौन था, जो कि यह प्रश्न एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। आर्य समाज का संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य लोग कहाँ पर निवास करते थे, तो सरस्वती नदी के किनारे निवास करते थे। तो आर्य समाज का संस्थापक जो होगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती थे। क्या थे, दया, इसमें आर्यों के प्रति दया कौन दिखाते थे, दयानंद सरस्वती। सन 1875 ईस्वी को उनका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है तुम्हारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, आप लोगों को इसका याद होना बहुत ही जरूरी है। आप लोगों को शायद ये याद भी होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो ई.ओ. हयूम थे, जो कि सन 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संस्थापक किया गया था। नेक्स्ट आप लोगों के लिए प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है, तो प्रार्थना समाज जो उनका संस्थापक है वो आत्माराम पांडुरंग है, जो कि एसएससी जीडी 16 जनवरी 2023 को पूछा गया प्रश्न है। प्रार्थना कौन करता है, आदमी जो है वह प्रार्थना किस लिए करता है, तो प्रार्थना करता अपना आत्मा को शांति रखने के लिए। तो आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, जो कि सन 1867 ईस्वी को उनका संस्थापक वर्ष किया गया था। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा, यानी कि पूना जो सार्वजनिक सभा है उनके संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे। यानी कि सभी लोगों का जो था सार्वजनिक, सभी लोगों का ज्ञानी कौन है, महादेव जी है। यानी कि सभा मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग, और सार्वजनिक मतलब सभी जगह उपस्थित, यानी कि सभी जगह उपस्थित कौन है, महादेव जी है। तो महादेव गोविंद रानाडे जो कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे, जो कि सन 1870 ईस्वी को उनका स्थापना वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के संस्थापक जो था वह सर सेहत अहमद खान थे, जो कि सन 1875 ईस्वी को उनका संस्थापक वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना, अति महत्वपूर्ण यह भी रहने वाला आप लोग के लिए। सत्य शोधक समाज जो कि एसएससी जीडी 1 फरवरी 2023 को पूछा गया प्रश्न है। और सत्य शोधक समाज का जो संस्थापक थे वह ज्योतिबा फुले थे, जो कि सन 1873 ईस्वी को उनका संस्थापक वर्ष है। देखिए इसका ट्रिक की अगर बात करेंगे तो
सत्य समाज यानी कि समाज में जो होता है हर हमेशा क्या होता है, सत्य की विजय होती है। तो सत्य यानी कि समाज में जो हर हमेशा सत्य बोलते हैं वह क्या होते हैं, सभी के नज़रों में फूले फले रहते हैं। तो यानी कि ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज के संस्थापक जो आपको रहने वाले हैं वह ज्योतिबा फूले हैं। सन 1873 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन किए थे? क्या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक जो था वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, जो कि सन 1876 को रहने वाले हैं। अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइएगा। आप यहाँ पर से आप लोगों को क्या मिलेगा, आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के, रामकृष्ण मिशन क्या थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक वह कौन हो जाएंगे? तो स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद है, जो कि सन 1897 ईस्वी को किया गया था। देखो, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे कौन थे? रामकृष्ण थे। क्या थे? रामकृष्ण थे। रामकृष्ण यानी कृष्ण को क्या कहा जाता है? सभी का स्वामी कहा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जो था वह रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, जो कि 1897 ईस्वी को उनका स्थापना वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। तो यह खिलाफत आंदोलन जो था वो अली बंधु के द्वारा, किसके द्वारा? अली बंधु के द्वारा किया गया था। अगली मान के चलिए इसको अगर हम ट्रिक से अगर याद करने चाहेंगे तो खिलाफ क्या होता है? किसी के दूसरे के बहकावे में, मतलब खिलाफ हो जाना। तो देखो, अगला जो बंधु, अगला मित्र तुम कब बनाओगे? जब तुम अपने मित्र के खिलाफ हो जाओगे, तभी तो तुम अगला बंधु बनाओगे। तो खिलाफत आंदोलन जो था तुम्हारा अली बंधु के द्वारा संस्थापक किया गया था सन 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट है तुम्हारा गदर पार्टी के संस्थापक। तो गदर पार्टी के संस्थापक जो थे वह लाला हरदयाल है, जो कि सन 1913 ईस्वी को किया गया था। इसको आप लोग को याद ही कर लेना है कि गदर पार्टी क्या है। गदर पार्टी, गद्दार कौन करता है? तुम्हारे साथ गद्दार जो करता है वह दलाले ने करता है। तो दलाल दयाल है। दयाल को तुम दयाल जो तुम्हारा, इसको दयाल ही पढ़ लो। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल है। तो जो गद्दार होता है वो सबके साथ क्या करता है? सब हर के साथ यानी सभी लोगों के साथ दलाल करते हैं। तो गदर पार्टी के संस्थापक हरदयाल, जो कि सन 1913 ईस्वी को उनका स्थापना वर्ष थे। डैश है तुम्हारा हरिजन सेवक। हरिजन क्या होता है? हरिजन मतलब होता है सभी मजदूरों का सेवा करने वाला। सभी मजदूरों का सेवा कौन करते थे? महात्मा गांधी जी तो ही तो करते थे। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो था वह सन 1932 ईस्वी को किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे वो कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी रहने वाला है आप लोगों के लिए, वीवीआई प्रश्न है। और वो सन 1939 ईस्वी को उनका स्थापना किया गया था। बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो उनका अगर हम ट्रिक से याद करना चाहेंगे तो क्या इसका ट्रिक अगर देख लो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या थे? बोर्ड बजर नेता थे। तो वो ऐसे नेता थे जो कि अगर कोई भी उनके खिलाफ जाते थे तो क्या करते थे? उनको ब्लॉक मार देते थे, मतलब उनके साथ और व्यवहार नहीं करते थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। सन 1939 ईस्वी को क्या था। नेक्स्ट आप लोगों के लिए होम रूल लिंक क्या है? होम रूल लिंक जो कि संस्थापक थे तुम्हारे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। देखो, होम रूल मतलब क्या? घर का रूल कब तुम्हारे चलता है? जब तुम तिलक लगा लेते हो, मतलब जब तुम शादी कर लेते हो दूसरे एनी, मतलब एनी पर्सन के साथ जब तुम तिलक मतलब शादी कर लेते हैं, तभी तो तुम्हारा घर का रूल, होम रूल चालू होता है। तो होम रूल लीग के जो संस्थापक थे कौन थे? एनी गर्ल मतलब एनी बेसेंट और तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, जो कि सन 1916 ईस्वी को किया गया था। अगर एक बार में याद नहीं होता है दोस्तों, एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा तो जरूर आपको याद हो जाएगा। तो उसका तो हो गया, होम रूल लीग के जो संस्थापक थे वो तुम्हारे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक सन 1916 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया है कि विश्व भारती के संस्थापक जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो सन 1921 ईस्वी को इनका स्थापना किया गया था। कब किया गया था? सन 1921 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट आप लोगों के लिए देखने वाले हिंदू महासभा क्या दिया गया है? तो हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? तो हिंदू महासभा के जो संस्थापक है वो पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन है? हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय, जो है सन 1915 ईस्वी को उनका स्थापना वर्ष माना जाता है। अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक जो थे वह विनायक दामोदर सावरकर, जो सन 1904 ईस्वी को किया गया था।
इस अगला है आप लोगों के लिए खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार के जो संस्थापक थे वो खान अब्दुल खप्पर खान थे, जो सन 1930 ईस्वी को उनका स्थापना वर्ष था। और यह प्रश्न एसएससी जीडी के 12 जनवरी 2023 ईस्वी को पूछा गया प्रश्न है। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल खप्पर खान के द्वारा स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है नौजवान भारत सभा। क्या है नौजवान भारत सभा? ये प्रश्न आप लोग को याद ही होना चाहिए। नौजवान कौन थे? भगत सिंह थे, नौजवान भगत सिंह थे। तो नौजवान भारत सभा का संस्थापक जो थे तुम्हारे भगत सिंह और यशपाल थे, जो कि सन 1926 ईस्वी को उनका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा तुम्हारा स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था सन 1923 ईस्वी को। ये सारे प्रश्न आप लोगों को मुँह जवानी याद होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? सर्वेंट मतलब क्या होता है? नौकर होता है। सर्वेंट मतलब क्या होता है? नौकर होता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी मतलब जो था, सर्वेंट कौन थे हम लोगों के लिए? तो सभी जनता, सभी किसानों, सभी मजदूरों को जो है भारत में आज़ादी दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा ही तो किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा ही तो किया गया था। तो महात्मा गांधी जो थे वो क्या थे? सर्वेंट माने जाते हैं। मतलब कि सभी जनता का ही तो सर्वेंट था। उन्होंने सभी को अपने मेहनत से काम किया, काज किया, तभी तो देश को आज़ाद दिला पाए। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो स्थापक थे महात्मा गांधी के जो तुम्हारे राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हीं के द्वारा तुम्हारा क्या किया गया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? सन 1905 ईस्वी को किया गया था। अगर इस तरह से आपको याद नहीं होता है दोस्तों, इसका नेक्स्ट ट्रिक हम बता देते हैं। सर्वेंट क्या था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो था वह कौन था? तो कृष्ण जो थे, राम कृष्ण जो थे, उनका सेवक कौन किसको माना जाता था? सर्वेंट मतलब नौकर जो था गोपाल ही तो था। गोपाल ही तो था। गोपाल कृष्ण के सेवक जो थे, यानी कि नौकर ही मान के चलिए, याद करने के ट्रिक में गोपाल तो था, तो कृष्ण का ही तो सेवक था गोपाल। इनका मित्र जो था तो वही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले था। नेक्स्ट आप लोगों का थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये वाला भी ये आप लोगों का आ जाएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मैडम ब्लास्टकी और कर्नल अल्फाट, जो कि सन 1875 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट आप लोग का आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। कौन थे? रामास्वामी नायकर। सन 1925 ईस्वी को उनका स्थापना वर्ष है। नेक्स्ट है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन जो था वह मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा सन 1889 ईस्वी को स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पॉइंट से रहने वाले हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक। इसमें से आप लोग को बिहार पुलिस कहा जाए या फिर एसएससी जीडी या फिर यूपी पुलिस में से, इसमें से आप लोग को 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों में से आप लोग को देखने वाले हैं कि अगला प्रश्न में पुस्तक और लेखक जो कि अति महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो पुस्तक रहने वाले हैं वही सब पुस्तक को देखने वाले हैं। तो पहला पुस्तक दिया गया है तुम्हारा हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? तो महात्मा गांधी थे। आप लोगों को पुस्तक में जहाँ भी हिंद स्वराज देखने को मिल जाए मतलब इसमें महात्मा गांधी ही होगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। जिसमें से आप लोग को हिंद जहाँ पर देखने को मिल जाएगा उसमें से आप लोगों के लिए महात्मा गांधी ही देना है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पर दिया गया है आनंद मठ। क्या दिया गया है? आनंद मठ। आनंद मठ कौन था दोस्तों? इनके आनंद मठ पुस्तक के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वह तुम्हारे आनंद मठ पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य। तो गीता रहस्य पुस्तक के जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक। कौन है? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। राइज ऑफ द मराठा पावर। राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे वह महादेव गोविंद रानडे। देखो पावर किसके पास है? सभी देवता में अगर कहा जाएगा तो पावर सबसे अधिक तुम्हारे महादेव जी के पास है। तो महादेव गोविंद रानडे। राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक के जो लेखक है वो महादेव गोविंद रानडे हो जाएंगे। नेक्स्ट पुस्तक है तुम्हारे भारत एक खोज। क्या है? भारत एक खोज। उनके लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। नेक्स्ट पुस्तक है वंदे मातरम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वंदे मातरम पुस्तक जो थे इनके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी जी है।
अंग दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। ये सारे पुस्तक अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक जो रहने वाले हैं वह दीनबंधु मित्र हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक अब्दुल कलाम आजाद है। इंडिया अनरेस्ट पुस्तक के लेखक वेलेंटाइन सिरोल है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर जी है। नवजीवन क्या है? नवजीवन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। और सम्मान कौमुदी पुस्तक के लेखक राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है, तो इस पॉइंट को देख लेते हैं। आप लोगों ने 2 पॉइंट को पढ़ लिए हैं। पहला पॉइंट था तुम्हारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो भी तुम्हारे संस्थाएं थे और संगठन थे, इसको याद किए। नेक्स्ट था तुम्हारा जो भी प्रमुख पुस्तक थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से और उनके जो भी लेखक थे, इनको भी देख लिए आप। जो है प्रमुख उपलब्धि यानी कि किसको भारतीय से स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको जो था प्रमुख उपलब्धियां दिया गया था, इन पॉइंट को देखने वाले हैं। तो इसमें से सबसे पहला पॉइंट में दिया गया है तुम्हारा राजा। तो राजा राममोहन राय जो थे उनको राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया था। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया गया था। आप लोगों को सभी पता ही होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या कहा जाता है? गुरुदेव की उपाधि दिया गया था। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को जो था महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दे दी थी और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। नेक्स्ट है तुम्हारा राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, आप सभी को पता ही होगा कि। लेकिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार तो इसमें पहले लगा हुआ नहीं था, पहले था तुम्हारा वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार के ऊपर नहीं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो था तुम्हारा बारदोली के जो सत्याग्रह भी थे, वही बारदोली के सत्याग्रह में महिलाओं के द्वारा जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट में दिया गया तुम्हारा सुभाष चंद्र बोस। क्या है? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई थी और देश नायक की भी उपाधि दी गई थी। लेकिन अधिकतर प्रश्न जो था VVI में आप लोगों को पूछा जाता है नेताजी वाला, तो इसको भी याद कर लिया जाए कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो था तुम्हारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक उपाधि दी गई थी। और उसको जो था नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर जो थे, हिटलर के द्वारा जो था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है तुम्हारा राजेंद्र प्रसाद को जो था देश बंधु, देश रत्न की बात करें या फिर तुम्हारा अजात शत्रु की बात करें, तो राजेंद्र प्रसाद को जो था महात्मा गांधी के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। इसमें से आप लोग को यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम जो है तुम्हारे मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है और उनको यह उपाधि जो था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी को अदनंगा फकीर किसके द्वारा कहा गया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है कि महात्मा गांधी को पता ही होगा कि अदनंगा फकीर भी कहा जाता है। तो महात्मा गांधी को अदनंगा फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल जो था, इन्होंने ही महात्मा गांधी को अदनंगा फकीर कहा था। या फिर बात करें देशद्रोही फकीर, और देशद्रोही फकीर भी जो था वह महात्मा गांधी के द्वारा ही महात्मा गांधी को जो था वह विंस्टन चर्चिल के द्वारा ही कहा गया था। तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को 2 उपाधियों से नवाजा था। इसे एक बार अर्धनंगा फकीर कहा था और दूसरा तुम्हारा देशद्रोही फकीर कहा था। और जो था महात्मा गांधी को तुम्हारा 1 मैन बाउंड्री फोर्स की भी उपाधि दी गई थी माउंटबेटन के द्वारा। किसके द्वारा? माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट के वह आप लोगों के दिए गए हैं अति महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख नारे जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार पुलिस के जो एग्ज़ाम हुए इसमें कैंसिल एग्ज़ाम हो गए थे, उसमें भी आप लोग के एक जो था एक इसमें से आप लोग के नारे पूछे गए थे। इसमें से भी बिहार पुलिस में अगर बात करेंगे तो 2 नारे आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, अति महत्वपूर्ण नारे जो रहने वाले हैं। अगर आप GD की तैयारी करते हैं तो उसमें भी
और यूपी पुलिस में भी ये सारे प्रश्न आप लोग को देखने को जरूर मिलते होंगे। तो चलिए इसमें प्रमुख नारे को देख लेते हैं। तो इसमें से पहला दिया गया है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो था यह नारा दिया गया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। जब आदमी तिलक लगा लेता तो क्या होता? उसका सारा अधिकार हो जाता है सभी जगह कि मेरा सब जगह अधिकार है, जन्मसिद्ध मेरा अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारा आराम हराम है, वह जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। मतलब अगर तुम आराम करोगे तो हर हमेशा हराम ही रहोगे। यह जो था तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह नारा दिया गया था। भारत छोड़ो नारा जो था वह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अति इम्पोर्टेंट है और बहुत ही जो है पूछा जाने वाला प्रश्न है कि भारत छोड़ो जो था वो नारा जो था सन 1942 ईस्वी को तुम्हारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट तुम्हारा पॉइंट दिया गया है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? श्यामलाल गुप्त जो कि पार्षद थे इसके द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और दिल्ली चलो का भी नारा जो था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। हे राम के नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। जब महात्मा गांधी की मृत्यु होती है, जब गोली चला दिए जाते हैं नाथूराम गोडसे के द्वारा, जब वो मरने के उपरांत होते हैं तो उन्होंने जो था मरने के उपरांत एक शब्द बोले थे, हे राम। तो यह जो था महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह नारा जो था मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान यह नारा भारत तेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा अति इम्पोर्टेंट वाला नारा है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान यह नारा जो था भारत तेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है तुम्हारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह नारा राम प्रसाद बिस्मिल्लाह के द्वारा दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर यह नारा में बहुत आदमी जो था कन्फ्यूज होते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। यह बहुत आदमी मार देता लेकिन यह गलत हो जाएगा। तुम्हारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो था वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, जो कि बहुत आदमी कन्फ्यूज हो जाते हैं क्या होता है इंकलाब जिंदाबाद। तो भगत सिंह जब वो गोली चलाते तभी तो यह नारा देता है इंकलाब जिंदाबाद रहता है। इंकलाब जिंदाबाद जो था वो लिखा दूसरे की गया था लेकिन भगत सिंह के द्वारा जो है चर्चित में रहा था। इसलिए यह बहुत बार पूछा जाता है कि इंकलाब जिंदाबाद यह नारा जो था पहले दिया था किसी और ने, लेकिन जो था भगत सिंह जो था इन्हीं के द्वारा यह जो था नारा था जो है चर्चित में रहा था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा जो था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी और जनगण मन अधिनायक का नारा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। ये सारे अति महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट थे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने 4 से 5 पॉइंट को देखे। पहला पॉइंट था तुम्हारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो प्रमुख तुम्हारे संगठन थे और जो संगठन हो गए और तुम्हारे संस्थाएं जो थे इसको देखे। दूसरा नंबर में आप लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक को देखे, प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक को देखे। चौथे नंबर में अगर उपाधियों से जो नवाजा गया इसको देख लिए और प्रमुख जो था तुम्हारा नारा को देखे। ये 4 पॉइंट को आज की इस वीडियो में देखे जो आप लोगों के बिहार पुलिस हो गए। आज की इस वीडियो आप लोगों के लिए जो आपको बिहार पुलिस होंगे, एसएससी जीडी के लिए होंगे, यूपी पुलिस होंगे या फिर अदर कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को जरूर मिलते हैं। सो इस वीडियो का आप मजाक में मत लीजिएगा, सीरियसली देखिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को यह इसका पीडीएफ आप हमारे इंस्टाग्राम से डीएम कीजिएगा तो आपको प्राप्त जरूर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।